जरा एहतियात से देखना, लाइक करना फ्री है, कमेंट करके बताना कि ये डिजाइन सेव किया। चलें जी बेस्टीज, अब हम बाकायदा अपना महान कारनामा शुरू करने लगे हैं। तो जिसने अभी तक सोफे पर लेटकर मोबाइल पकड़ा हुआ है, जरा सीधे हो जाएं, क्योंकि हम मेहंदी बता रहे हैं, लोरी नहीं सुना रहे। और हाँ, जो ये सोच कर आए हैं कि ये तो मैं भी झटपट कर लूंगी बेगम, यही जुमला लोग वर्जिश की वीडियो देखकर भी बोलते हैं, फिर 5 मिनट बाद कंबल ओढ़कर चपस खा रहे होते हैं। सबसे पहले ये तय कर लें कि यहाँ कोई डर, ना धमकी, ना हॉरर मूवी वाला सीन है। यहाँ बस हम हैं, आपका कॉन्फिडेंस है और दरमियान में थोड़ी सी शॉपिंग वाली खुशफहमी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक आंख खोलकर देख रहे होंगे और दूसरी नींद के साथ दीपक शरीर में मसरूफ होंगे। इन्हें हम यही मशवरा देंगे कि या तो उठकर बैठ जाएं या टेप लगा लें, लेकिन नींद और मेहंदी साथ नहीं चलेंगे। पानी, चाय या इस सुनहरी ख्याल के साथ बैठी जो हर लड़की के दिल में आता है, मैं तो ये आराम से कर लूंगी। जी हाँ, वही ख्याल जिसने रियाजी, डांटना और जल्दी सोने के वादे भी करवाए हैं। लेकिन खैर, यहाँ हम आपको इल्जाम देने नहीं आए, क्योंकि इल्जाम देने वाले रिश्तेदार पहले ही बहुत हैं। अब अपने दिमाग को जरा दोस्तों वाले मूड पर रखें। कुछ लड़कियां काम शुरू करने से पहले ऐसा संजीदा चेहरा बनाती हैं जैसे अभी डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाला हो। अरे भाई, ये वही फन है जिसके बाद आप तस्वीरें खींचवाकर स्टेटस लगाने वाली हैं। रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलने वाला। सबसे पहली बात, घबराना मना है। अगर कभी कुछ टेढ़ा, सीधा या उल्टा सीधा लगे, तो फौरन उसे करी एटो टच का नाम दे दें। यही टैलेंट दुनिया भर में चल रहा है। जो बिन जाए वो फन, जो ना बने वो भी फन, बस टाइटल बदल जाता है। और एक बात और सुन लें, कुछ बहनें आवाज सुनकर भी सोच रही होंगी कि यार, पहले मैं देख लूं फिर कर लूंगी। खबरदार, ये वही वादा है जो लोग ड्रामा रिकॉर्ड होने के बाद करते हैं और फिर 3 साल बाद भी टेस्ट 4 पर ही खड़े होते हैं। इसलिए साथ साथ देखें, साथ साथ मजा लें और साथ साथ खुद को दाद भी दें। अब माहौल सीट करें जैसे आप किसी शादी की तैयारी में हैं, ना कि बैंक में फॉर्म भर रहे हैं। खुश रहें, हंसते रहें और ये ना सोचें कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे, आप अंदाजे लगाएंगे और कहानी में तड़का खुद ब खुद आता जाएगा। तो तैयार रहें, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। हम ना आपसे मारकर पकड़वा रहे हैं, ना मश्क की कॉपी भरवा रहे हैं। बस प्यार, मजाक, थोड़ा सा फन और थोड़ी सी वो वाली अकड़ जो सिर्फ आईने के सामने आती है, ये सब साथ चलानी है। अब ये पहला सीन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले सीन का गेट खुलने वाला है। आप बस बैठें, मुस्कुराएं और हमें दिल में थोड़ी सी जगह दें, क्योंकि अब रंग और डायलॉग दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा जनाब, तो जहां हम अपनी हंसी, टेंशन और रियाजत छोड़कर रुके थे, वहीं से दोबारा वापसी करते हैं। वैसे एक बात बताऊं, कुछ लोग समझते हैं कि मेहंदी लगाना बस एक नशा छोड़ने जैसा काम है। जैसे इम्तिहान में सिलेक्शन हो जाए तो बंदे को बस दस्तखत करने पड़ते हैं। अरे नहीं बाबियों, मेहंदी लगाना फन भी है और थेरापी भी। कुछ लोग चाय से खुश होते हैं, हम डिजाइन की लाइन से। कुछ का गुस्सा चिकन कढ़ाई खा के उतरता है, हमारा डाटस लगा के उतरता है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम तो बस YouTube पर वीडियो लगा देते हैं और हाथ खुद ही चल जाते हैं, उन्हें एक बार मेहंदी की सूजी पकड़ाकर पलट के बैठ जाओ, फिर देखना कैसे उनका हाथ कपकपाता है जैसे मैके से मैसेज आया हो कि जहीज में अंडे कम थे। अब सुन ऑडियंस, हम फनकार लोग सिर्फ लाइनें नहीं बनाते, हम तो मिजाज भी लाइन के साथ सीधा करते हैं। एक बहन ने कहा कि जब वो मेहंदी लगाती है तो उसका खावनत भी सीधा हो जाता है। मैंने कहा शाबाश, तुम मेहंदी नहीं, बीवियों का हथियार लगाती हो। असल बात ये है कि टैलेंट हो तो आप मेहंदी लगाते लगाते दुनिया की हर टेंशन भूल सकते हैं। ना अम्मी की डांट याद रहती है, ना बिजली का बल्ब, ना बर्तनों का बचता, बस एक सोई
एक किन या एक कौन और पूरी दुनिया म्यूट, जिसे कहते हैं बोगस वाइब्स खत्म, क्वीन मोड ऑन। लेकिन देखो ऑडियंस, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे एक बार वीडियो के दौरान कैटवॉक मोड ऑन हो गया और आवाज बाहर निकली, ओहो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी ना हो गई। और साथ ही अम्मा पीछे से बोली, तेरी पैदाइश से सीधी चीज देखी है हमने, तो मैंने मेहंदी भी रोक दी और दिल भी। खैर, अम्मी की जुगतें और हमारा फन ऊपर वाले की रहमत से दोनों एंडलेस हैं। अच्छा एक बात और, कुछ लोग समझते हैं कि वॉइस ओवर में मिजाज डालना ऑप्शनल है। अरे भाई, ऑप्शनल वो चीज होती है जो शादी में चाचा बगैर बिलावे आ जाए। मेहंदी के साथ थोड़ा मजाक ना हो तो मजा ऐसे मर जाता है जैसे वाईफाई हो और पासवर्ड पड़ोसी के पास। और ऑडियंस, आप लोग कमेंट्स में ऐसे बिहेव करते हो जैसे रिश्ता देखने आए हो। जुगतें थोड़ी और होती तो मजा आता, हंसी कम थी, मसाला बढ़ाओ, पंच लाइन पे जा जरा। भाई हमें भी बताओ शादी किससे करनी है, हंसी से या डिजाइन से? हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम वीडियो चलाएंगे और बैकग्राउंड में आवाज आती रहा है तो ठीक है। अरे जनाब, आवाज नहीं, दिल लगा के सुना करो। ये वॉइस ओवर ऐसे नहीं बनता जैसे चाट में दही डाल दें। इसमें जगत, जज्बा, ड्रामा और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी डालनी पड़ती है, वरना लोग अगली वीडियो पे स्किप ऐसे मारते हैं जैसे कजिन की शादी पे फजूल डांस देख के। खैर, अब तैयारी रखना, अगले हिस्से में हम दिल, दिमाग और दुआएं तीनों को मिक्स करके लाएंगे। साथ में वो चटपटी जबान जिससे ननद भी हंस पड़े और सहेली भी कहे, ओए माशाअल्लाह, ये ट्रेन तो स्टेशन से निकल गई। चलो जनाब, फिर से आ गए हम अपनी चाय, जज्बात और जमे हुए हौसले के साथ। वैसे एक बात बताऊं, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, लोग समझते हैं कि सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करके ऊपर लगा दी। अरे नहीं पत्थर जी, इसके पीछे वो टेंशन होती है जो दुल्हन की सहेली को होती है जब मेकअप वाला भाग जाए। अब देखो ऑडियंस भाई बहनों, आप कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हो कि वायरलेस माइक भी सोच में पड़ जाता है। मसलन एक ने पूछा, आपकी आवाज रिकॉर्ड करते वक्त आसपास कौन होता है? मैंने सोचा जवाब दूं या उनको अपनी अम्मी की लाइव कमेंट्री सुना दूं। अम्मा पीछे से गुजरी तो ऐसे लगता है जैसे न्यूज चैनल की ब्रेकिंग अपडेट चल गई हो। चलो उठो, बर्तन धो के दिखाओ पहले। और सबसे दिलचस्प चीज, जब हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस वक्त पूरी कायनात एक साथ जागती है। कभी रिक्शा वाले की हारन, कभी बच्चों की चीख, कभी अम्मा की समन्स और तब फिर फोन लेके बैठ गई, पकड़ झाड़ू। अब बंदा उनसे कहे कि अम्मा, ऑडियंस समझी ले मैं पॉडकास्ट नहीं, जूता काटने की कमेंट्री कर रही हूँ। फिर एक और सीन, कुछ लोग कहते हैं आप थोड़ा रोमांस वाला टोन भी रखें। मैंने कहा भाई, हम मेहंदी की बात कर रहे हैं, टाइटैनिक की नहीं। और अगर हम रोमांटिक टोन लगा भी दें तो पीछे से कोई कजिन पुकारता है, चची बल्ला रही है तुम्हें दही लेने, सारा जादू इधर ही खत्म। और ऑडियंस, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कमाल की होती हैं। एक बहन ने कहा, मेरी ननद की शादी पे जो बातें तुमने वीडियो में बोली थी ना, सब लगा कि मैं हीरो बन गई। मैंने कहा मुबारक हो, आवाज मेरी थी। वाह वाहियाँ आप ले उड़े। खैर खुशी की बात है, हमारा काम अगर सहेलियों की मजलिस में स्पाइस डाल दे तो हमें सवाब अलग से मिलता है। एक और बंदिया ने मैसेज करके कहा, आपका अंदाज ऐसा लगता है जैसे मेरी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड बोल रही हो। मैंने कहा शक्र है आपने ये नहीं कहा कि लगता है भाभी डांट रही हैं, क्योंकि कुछ लोग हमें देखकर भी डर जाते हैं जैसे हम साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल और 2 कपड़े धोने की लिस्ट भेजने वाले हैं। अब थोड़ा दिल की बात, हमें पता है आप में से कुछ लोग वीडियो चलते ही पहले कमेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं जैसे सालन चखने से पहले चाचा टिपा राय दे देता है कि नमक कम लगता है। अरे भाई, पहले सुन तो लो, फिर हम पर खत भी लगाओ, हम भी जज्बात रखते हैं।
वाईफाई नहीं के ऑन ऑफ से चल जाए। एक चीज नोट की है, कुछ लोग ऐसे तबर्रुक की तरह हमारे जुमले आगे पहुंचाते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप में सुबह बखैर वाला चूरन। कोई कहता है आपकी आवाज से लगता है आप खुद भी हंसती होंगी। मैंने कहा हंसी तो आती है, मगर जब एडिटिंग के बाद गलती नजर आए तो बंदा अपना वजूद भी कंट्रोल जुमा ज़ैक करना चाहे। चलो खैर, अब अगले हिस्से में गॉसिप, गलम और रिटम ट्विस्टर स्टाइल भी डालेंगे कि सुनने वाली कहे हाय नीने मर गई, रिप्ले मार के एंजॉयमेंट लेनी है। चलो सोहनियों के चाहने वालों, फिर हाजिर आ गई आपकी वही फ्री की दोस्त जिसकी आवाज सुनकर लगता है मोहल्ले की बैठक शुरू हो गई है। वैसे एक बात सुनो, कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ माइक ऑन करते हैं और चौलाहा बंद करके फेरी मोड में बोलना शुरू हो जाते हैं। अरे नहीं जी, अगर आप हमारे आसपास के हालात एक दफा लाइव देख लो ना, आप कहीं बाप रे, ये तो केओस को भी मेक अप करके कैमरा पे भेज देती है। इधर हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने लगे तो कॉस्मिक पावर्स एकदम से जाग उठती हैं। जैसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा, दरवाजे पे कोई चॉकलेट बेचने वाला आ जाएगा या भाई साहब वैक्यूम लेकर पूरा मोहल्ला साफ करने की रिहर्सल शुरू कर देंगे। और अगर ये सब कुछ ना हो तो टेप रिकॉर्डर की तरह अम्मी की आवाज गूंजेगी, बेटा सालन रख दिया। अब बंदा सोचे कि ऑडियंस को बोलूं हाय बेसटीज या अम्मी को बोलूं आ रही और सुनो। फिर आती है वो आंटीज कसम की ऑब्जर्वर्स जो हर वीडियो देखकर ऐसे कमेंट्स करती हैं जैसे इन्हें अदालत ने मुकर्रर किया हो। एक ने लिखा था, बेटा आवाज अच्छी है मगर बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने कहा आनती, वो कुत्ते नहीं, मेरी तकदीर की आवाजें थी, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। दूसरों ने कहा हंसना कम किया करें, लोगों को हंसी आ जाती है। मैंने जवाब दिया पत्थर, यही तो मकसद है। फिर कुछ एंजल टाइप लोग भी होते हैं, कहते हैं आप बोलती हैं तो हमें लगता है हम अपनी कजिन से बात कर रहे हैं जो हर बात में मसाला डालती है। मैंने कहा बस दुआ करें यही कजिन समडे टैक्स फ्री भी हो जाए। लोग हमारी वीडियो लगाकर आयरनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, मेकअप करते हैं और कुछ तो सिर्फ ये देखने लगते हैं कि आज किस बात पे ये बंदा फिसल जाएगा। और ऊपर से नोटिफिकेशंस की ऐसी बरसात के बंदा वॉइस ओवर छोड़ के सोचे कि यार कोई नोबेल प्राइज बांट रहा है क्या। कभी किसी ने रैंडम इमोजी भेज दिया, कभी कोई कह रहा है अपनी आवाज पे फिल्टर ना लगाना, यानी बंदे को लगे कि शायद आवाज भी कॉन्टूरिंग मांग रही हो। फिर वो फेमस कसम की सहेलियां जो वीडियो देखकर कहती हैं तुम बोलती बड़ी स्वीट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतनी मासूम हो। मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी शक्ल देख के वाईफाई भी पासवर्ड मांगे बगैर नहीं जड़ता, बाकी आप खुद समझदार हो। चलो जी, आ गए आप फिर उसी उम्मीद पर कि हम कोई संजीदा टॉटका बताने लगे हैं, पर नहीं, यहाँ मिजाज ऐसा ही रहेगा जैसे चाय के कप के साथ गप्पे और बेसाख्ता कहक है। वैसे कुछ लोग अब भी यही सोच रहे होंगे कि हम इतना बोलते कैसे हैं, तो सुन लो, ये वो टैलेंट है जो घरों में चुप करके बैठो वाली तरबियत के बावजूद बच निकला है। कुछ राहें ऐसी भी होती हैं जहाँ मेहंदी कम और रिश्ते ज्यादा लगते हैं। वीडियो शुरू करो तो फौरन कमेंट आता है आप शादीशुदा हो। अरे भाई, ये ट्यूटोरियल है या बायोडाटा कैंप। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप इतना हंसकर बोलती हैं, घर वाले तंग नहीं होते। मैंने कहा मेरे तंग ना हो तो आप क्यों परेशान हैं। उनका मसला शायद यही है कि उनकी दीवारें भी खफा हैं। फिर ऑडियंस में वो लेजेंडरी सोल्स भी हैं जो हर वीडियो के नीचे अपना दिलचस्प फीडबैक जरूर छोड़ते हैं। एक ने लिखा, मेरी ननद आपकी आवाज सुनकर बोली, लगता है हमारी फैमिली में से है। मैंने कहा शायद आपकी ननद को मेरी इमोशनल हालत पसंद आ गई, या फिर वो खुद भी दिल से कॉमेडियन है। एक बहन ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा ये लड़की जरूर लाहौरी है। मैंने कहा आंटी का रीडार बहुत स्ट्रॉन्ग है,
एक्सेंट पकड़ लेती हैं। और वो लोग जो पूछते हैं, आप एडिटिंग खुद करती हैं या कोई जिन है पास में? तो गुजारिश है, एडिटिंग हो या कुकिंग, सब कुछ अपने हाथों से होता है। सिर्फ एक जिन मौजूद है जिसका नाम है डेडलाइन, और वो रोज कान खींचता है। कभी माइक खराब, कभी रिकॉर्डिंग कट, कभी फोन की याददाश्त गुस्सा कर जाए। बंदा सोचे कि अब हम वीडियो बनाएं या मोबाइल को डा देकर रख दें। कुछ व्यूअर ऐसे मेहरबान भी होते हैं जो हमें साइकोलॉजिस्ट भी समझ लेते हैं। कहते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, और कजिन पे बद्दुआ भी रोक लेते हैं। मैंने कहा, मैडम आपके सब्र का भी सदका निकालें। हमारे अल्फाज में अगर एक गाली रोक ली तो हमें खैरात में दोहा देना। फिर चंद मादर अलमी कसम की खवातीन हैं जो हर लफ्ज पर इस्लाह देती हैं। कहने लगे, बेटा जुगती कम किया करें, शराफत ज्यादा रखें। मैंने कहा, खाला जी अगर ज्यादा शरीफ हो गए तो ऑडियंस सो जाएगी, फिर आप ही आएंगी जगाने। और खुदा का शुक्र करें कि हम सिर्फ मजाक करते हैं, सियासत नहीं सिखाते, वरना कमेंट सेक्शन में इजलास लग जाता। आजकल का एक रुझान ये भी है कि लोग हमारी वीडियो हल्की आवाज में चलाते हैं ताकि घर वालों को लगे मेहंदी ट्यूटोरियल्स चल रहा है। अंदर से हंसी सुने और बाहर से सीरियस शक्ल रखें। कोई कह रहा था, मैं आपकी वॉइस ओवर लगाकर बर्तन धोती हूँ, मजा दोबाला हो जाता है। मैंने कहा, ये खिदमत हम मुफ्त में दे रहे हैं, बाद में बिल भेजना मत बोलिएगा। अच्छा जी, आखिरकार आप पहुंच ही गए इस आखिरी किस्त तक। वाह जी वाह, वफादारी ऐसी हो तो बंदा दिल से वाह वाह करे। कुछ लोग तो पहले ही हिस्से में सोच लेते हैं कि चलो जी आगे स्किप मार देते हैं, आवाज बाद में भी सुन लेंगे। लेकिन आप चूंकि हमारे अपने हो, इसलिए छठा हिस्सा भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ सुनने आए हो। अब जरा सोचो, वीडियो खत्म होने को आए।